नाउ सी एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसका फिगर बनाना है। फिगर जब बनाओगे तो उसकी हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ईजीली कर लोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पढ़ूंगा। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की। तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कैसा होगा, ऐसे रेक्टेंगल शेप में होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही तो होगा रेक्टेंगल शेप में। ये मेरा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, इसने कहा इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। ठीक है, लेंथ दे रखी है और ब्रेथ, तो देखिए लेंथ एंड ब्रेथ जो है आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। देखिए सबसे पहले क्या आ रखा है, लेंथ। तो लेंथ है तो सबसे पहले लेंथ वाला होगा 500 मीटर, फिर उसके बाद ब्रेथ बोला है, यानी बाद वाला जो नंबर है वो ब्रेथ होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया भाई, लेंथ हमारी ये वाली साइड है तो ये हो गया हमारी 500 मीटर, ये हमारा लेंथ हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ, जो कि दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 500 है तो इसके अपोजिट में ये है, ये भी 500 मीटर होगा। और ये 300 मीटर है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो भी 300 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता भाई ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। अब उसने बोला फाइंड, अब फाइंड करना है। सबसे पहले उसने बोला इसको क्या फाइंड करना है, इट्स एरिया। हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखोगे, लेंथ। क्या क्या चीज़ हमें गिवन है वो हमें पहले लिखना होता है। तो लेंथ हमें पता है क्या है इसकी, 500 मीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ब्रेथ। ब्रेथ कितना गिवन है हमें, 300 मीटर, ये तो गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया हमें फाइंड करना है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब क्या है, मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा कि भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए ए मतलब एरिया है। ठीक है, और ए को हम शॉर्ट, एरिया को शॉर्ट में ए लिखते हैं, लेंथ को हम शॉर्ट में लेंथ लिख देंगे, और ब्रेथ को शॉर्ट में बी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया निकालना है तो लेंथ क्या होनी, लेंथ क्या हमारे यहाँ पर गिवन 500 मीटर, तो हमने लिख दिया 500 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें कितनी गिवन है 300, तो हमने लिख दिया 300 मीटर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा तरीका है, पीछे जीरो लगे तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 15, और जितने जीरो हैं उतने जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने लग जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एरिया। अब मैंने आपको बताया था कि एरिया निकालते हैं तो एरिया में यहाँ पर क्या था, मीटर था, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मीटर स्क्वायर, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 500 मीटर था, इसको मल्टीप्लाई किया 300 मीटर से, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 300 तो हो गया 1,50,000, एंड देन मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर हो जाता है मीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया में हमने मीटर स्क्वायर निकाला। तो एरिया निकल गया हमारे इस रेक्टेंगल का। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फिर आती है सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, लैंड की कॉस्ट निकालनी है, जो पूरा लैंड है। ठीक है, ये पूरा जो लैंड है ये इसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। एरिया निकाल दिया हमने, अब इस एरिया के हिसाब से हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, ये कहता है जो कॉस्ट ऑफ द लैंड, इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज ₹10,000। ठीक है, ये कहता है कि 1 मीटर, या हम ऐसे लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज ₹10,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि भाई 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है, 10,000। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर है, ये पूरा रेक्टेंगल जो है, ये मैं फिर से बना के आपको समझाने के लिए, ये पूरा जो रेक्टेंगल
लैंड है, रेक्टेंगुलर लैंड है ना, इसका हमें एरिया पता है। ये पूरा एरिया हमारा कितना था, 1,50,000 मीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया। और इसने हमें दे रखा है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का। इसने कहा 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10,000। मान लीजिए इतने बड़े लैंड में ये छोटा सा हिस्सा, ये 1 मीटर स्क्वायर है, मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इतने से हिस्से की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपीज़। तो बताइए पूरे लैंड की कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल सा तरीका, बड़ा सिंपल है इसका, कि भाई जब 1 मीटर स्क्वायर की इतनी हैं तो फिर देयरफॉर द, ठीक है, ये सिंबल आपका देयरफॉर का होता है, 3 डॉट जो होते हैं ये देयरफॉर का होता है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 है, यानी इतने से हिस्से की कॉस्ट कितनी है, 10,000। तो बताइए पूरे की क्या है। तो पूरे के निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 1 मीटर का इतना है, तो पूरे के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सिंपल तरीका होता है, शॉर्ट तरीका जो बोलते हैं, ये 15 है और ये 1 है, तो 15 1 जा 15 हो गया। अब जितने जीरो हैं उतने जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका तो है वो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने का, वो भी आप कर सकते हैं। ये तरीका होता है शॉर्ट, ठीक है ना। जीरो जब मल्टीप्लाई में हो और जीरो हैं पीछे बहुत सारे, तो तब आप नंबर डिजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल नंबर आपको मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 1 जा 15 हो गया, बाकी जीरो लगा दिए। तो इतने रुपए लगे हैं उसके, ठीक है, पूरे लैंड की कॉस्ट की, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन इजीली, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना में, ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। इसका पेरीमीटर जो है दे रखा है, पेरीमीटर 320 मीटर दे, यानी बाउंड्री जो है उसकी 320 मीटर हो गया, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो बेटा जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क कितना है, 320 मीटर, ये चीज़ गिवन है। निकालना क्या हमें, निकालना हमें है एरिया, ठीक है, एरिया निकालना है। सिंपल सी चीज़ है भाई, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए दिमाग में लगाइए कि भाई मैं एरिया निकालने के लिए क्या करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी समझ आ जाए। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया निकालने के लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, यही है, सिंपल सी बात है भाई। एरिया निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब साइड कैसे निकलेगा, साइड कैसे निकलेगा, तो साइड जो निकलेगा वो गिवन चीज़ की हेल्प से निकलेगा। किसकी हेल्प से निकलेगा, गिवन चीज़ की हेल्प से। कैसे, अब देखिए कैसे देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर निकालने का 4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जो चीज़ गिवन है, हमें गिवन पेरीमीटर है और इस पेरीमीटर वाले फॉर्मूले के हेल्प से मैं साइड निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा था, 320 मीटर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखिए साइड यहीं रह जाएगा और जो ये 4 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 320 के नीचे चले जाएगा, ठीक है, 320 मीटर के नीचे चले जाएगा और यहाँ पर आ जाएगी साइड। अब देखिए आप इसे काट के देखिए, 4 8 जा 32 और 4 80 जा 320। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, 320 को आप 4 से डिवाइड करके देख लेना, 4 8 जा 32 और 0 लगाएंगे तो 320 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा साइड हमारा यहाँ पर आ गया 80 मीटर। देखिए अब हमें साइड मिल गई,
साइड मिल गई तो अब मैं एरिया निकाल सकता ना, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ पता होनी थी, साइड पता होनी चाहिए थी। और साइड मैंने किससे निकाला, गिवन जो चीज़ थी पेरीमीटर, उस पेरीमीटर के हेल्प से मैंने साइड निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा फार्मूला डाल दूंगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉरी एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, शॉर्ट में आप एस मल्टीप्लाई बाय एस लिख देते हैं। तो एरिया निकालने के लिए अब देखिए साइड कितना था, 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 80 मीटर। 80 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना होता है, 8 8 जा 64 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। और नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट है, फर्स्ट डिजिट 8 है, इसकी भी 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 हो गया। और पीछे दोनों के एक एक जीरो है तो दोनों को लिख दिया 2 जीरो। तो ये हो गया 6400 मीटर। क्या मीटर ही होगा, देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एरिया। और मैंने आपको क्या बताया था, जब एरिया निकालते हैं तो जो हमारी यूनिट आती है वो किस में हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो है हमारा क्या हो गया इसका, स्क्वायर पार्क का 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। उसी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। किसकी बात हो रही है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया 440 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में है, ध्यान चीज देखना, एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर में आया है। एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कहने का कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी हमें ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, एरिया हमें दे रखा है, लेंथ हमें दे रखा है, और फिर कहता है लास्ट में कि इसका पेरीमीटर भी निकालो। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन का फिगर बनाना है कि फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, हमें पता है किसकी बात कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये बना दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, ये वाली साइड हमारी क्या होती है, इसकी लेंथ कहलाती है, ये तो आपको पता ही है। और अगर ये लेंथ है तो इसके अपोजिट में ये भी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। ये हमारा क्या होता है, ब्रेथ होता है, तो इसके अपोजिट में ये भी हमारा ब्रेथ होता है। ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपने देखा एक तो बोलता है भाई एरिया, एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर देखा एंड द लेंथ इज, लेंथ भी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 22 मीटर दे रखी है। निकालना क्या है हमें, एक तो हमें निकालना भाई इसकी ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ निकालनी है। फिर लास्ट में कहता है कि भैया इसका पेरीमीटर भी निकाल ही लो। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए फिगर के हिसाब से ये वाली साइड जो है लेंथ है और ये कितना है 22 मीटर, यही सामने भी है तो ये भी 22 मीटर हो गया। ब्रेथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हम B रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें निकालना है ब्रेथ और पेरीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सी बात है, देखो आप रफ में फिर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पेरीमीटर निकालना होता है तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। तो देखिए पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमें पता होनी चाहिए, लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रेथ भी पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चीज़ पता है, सिर्फ लेंथ पता है और ब्रेथ पता नहीं है, तो हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ गिवन है, गिवन क्या हमें यहाँ पर एरिया, एरिया की हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, एरिया की हेल्प से हम ब्रेथ निकालेंगे। कैसे, देखिए हमको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब देखिए एरिया हमें गिवन है, कितना दे रखा है, 440। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है यहाँ पे 22 और ब्रेथ हमारे को नहीं पता तो ब्रेथ हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब देखिए 22 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये चीज़ आपको मैंने बहुत बार पढ़ा दी है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ब्रेथ बच जाएगा। अब देखिए 22
20 जा 440 और ब्रेथ हमारी क्या आ गई है 20 मीटर। ठीक है, ब्रेथ हमारी क्या आ गई है 20 मीटर। तो हम कहेंगे कि ब्रेथ देयरफॉर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर। अब हमें ब्रेथ मिल गई, लेंथ भी हमें पता है, तो लेंथ और ब्रेथ जब हमें दोनों मिल गया तो हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इजिकल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर P रहेगा 2, लेंथ क्या थी हमारे पास यहाँ पे 22 मीटर प्लस ब्रेथ क्या हमारे पास 20। अब देखिए आप इसे प्लस करके देखिए 22 प्लस 20 कितना हो जाता है 42। ठीक है, अब देखिए 2 और 42 इनके बीच में ब्रैकेट है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 42 जो कितना हो जाएगा देखिए 84 मीटर। मैंने आपको बताया था पेरीमीटर जो है वो मीटर में निकलेगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा और अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्या निकल गया पेरीमीटर। तो एरिया हमें गिवन था, उसकी हेल्प से हमने पेरीमीटर भी निकाल दिया और ब्रेथ भी निकाल दिया। तो आप क्वेश्चन में लिख देंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 84 मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। कई बार आप ये सोच रहे हैं कि कन्फ्यूज़न में, देखिए यहाँ पर मीटर नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर आपने मीटर नहीं लिखा और लास्ट में कैसे आप अपने आप से मीटर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या था, एरिया क्या दिया था देखिए 440 मीटर स्क्वायर दिया था, 440 मीटर स्क्वायर दिया था और लेंथ दिया था 22 मीटर और ब्रेथ था b। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये 22 मीटर पूरा का पूरा इस 440 मीटर स्क्वायर के नीचे चले जाएगा, ये चले गया। ठीक है, अब इसको तो आपने काट दिया 20 से, लेकिन ये मीटर स्क्वायर ऊपर है और नीचे मीटर है। देखिए मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है m मल्टीप्लाई m, यही होता है मीटर स्क्वायर का मतलब। ठीक है, अब आप खुद सोचिए जब ऊपर m मल्टीप्लाई m है और नीचे एक m है, तो एक m से एक m कट गया तो क्या बचा, सिर्फ एक m बचा। तो यहाँ क्या बच जाएगा देखिए ऊपर 20 और एक m से एक m कट गया तो क्या बचा m बचा, इसलिए हमारा ब्रेथ क्या आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाने की कि हम ऐसा क्यों होता है कि जब हम एरिया निकालते हैं तब वो स्क्वायर में आता है और जब हम लेंथ वो पेरीमीटर निकालते हैं तब सर वो सिंगल यूनिट आती है। ठीक है, कैसे आते देखिए, जब हम एरिया निकालते हैं मान लीजिए एरिया आपको एक दे रखा था 20 मीटर, लेंथ आपको 20 मीटर और सॉरी ब्रेथ आपको 20 मीटर और लेंथ आपको दे रखी है मान लीजिए 22 मीटर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये कितना बन जाएगा देखिए 22 2 जा 44 और एक जीरो आ जाएगा। अब देखिए मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मैंने आपको बताया था ना मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, इसे क्या लिखते हैं हम मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। लेकिन जब पेरीमीटर की बात होती है तब ऐसा क्यों नहीं होता, तो देखिए 2 लेंथ क्या है 22 मीटर और ब्रेथ क्या है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2 तो बाहर है, 22 प्लस 1 यानी 22 मीटर है और इसमें 20 मीटर और ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया 42 मीटर हो गया। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं आया कि मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़े, ऐसा कहीं नहीं आया, सिंपल आया कि मीटर को मीटर के साथ प्लस करना। तो भाई 2 मीटर हो गए, 1 मीटर ये था एक, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ऐसी है 22 मीटर थे 22 मीटर हैं, 22 मीटर में 20 मीटर और ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया 42 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो कोई यूनिट नहीं दे रही कि 2 के साथ 2 सिंपल, तो 2 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 84 और मीटर का मीटर आ गया। ठीक है, इसलिए पेरीमीटर में क्या होता है सिंगल यूनिट आ जाती है, यहाँ पर आपका स्क्वायर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा था डीपली कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए यहाँ पे, द
पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर किसकी बात की गई है? रेक्टेंगुलर शीट की, यानी कौन से फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पे? रेक्टेंगल वाला। अब वो एरिया है या पेरीमीटर वो क्वेश्चन में आगे पढ़ के पता चलेगा, लेकिन हमें पता है यहाँ रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की बात हो रही है, इसका मतलब फॉर्मूला रेक्टेंगल वाला लगेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। फिर इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन पहले वाले के जैसे, बस थोड़ा सा चेंज है। हमें यहाँ पर भी क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालनी है। एंड आल्सो फाइंड द एरिया, यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, वहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना था, यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बड़े ध्यान से बस आपको एक बार समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शीट, ये एरिया हमारा एक रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखा है 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंथ हो गई ये वाली साइड, ये हमारा कितना है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 35 है तो इसके सामने वाला ये भी 35 होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये वाली साइड हमें निकालनी है, इसको हम बी नाम दे देते हैं, ब्रेथ। ब्रेथ है तो बी नाम रखते हैं, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट हमें कितना गिवन है? 100 सेंटीमीटर। ये तो हमें पहली चीज़ जो गिवन है। उसके बाद इसने बोला इफ़ द लेंथ, अगर लेंथ हमारी क्या है तो हम लिखेंगे भाई लेंथ जो है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है? हमें 35 सेंटीमीटर लेंथ भी दे रखा है। क्या चीज़ निकालनी है भाई? ब्रेथ निकालना है। क्या निकालना है हमें? BREATH, ब्रेथ। ब्रेथ निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि भाई ब्रेथ निकालना है। उसके बाद आल्सो फाइंड द एरिया, और एरिया भी निकालना है मुझे इसका। ठीक है, अब फिर से दिमाग में सोचो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, और फिर से दिमाग में सोचो कि भाई यहाँ पर रफ में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है कि भाई मुझे एरिया निकालना है। मान लीजिए मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सिंपल सी बात है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, एरिया भी चलो मुझे दे रखा है, एरिया तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, और सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, लेंथ, और ब्रेथ नहीं दे रखी है। ना एरिया पता है ना ब्रेथ, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता। तो एरिया निकालने के लिए मुझे ब्रेथ का भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेथ का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, तो ब्रेथ निकालने के लिए ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे? गिवन चीज़ की हेल्प से। ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे? गिवन चीज़ की हेल्प से। गिवन क्या क्या है हमें? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए हमें ये तीन चीज़ें यहाँ पर देखो, पेरीमीटर भी है, लेंथ भी और ब्रेथ भी है, और तीन में से बेटा हमेशा दो चीज़ जरूर मिली होगी ताकि हम तीसरा निकाल सके। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी तीन चीज़ थी और तीन में से हमें सिर्फ एक चीज़ बताई थी और दो चीज़ निकालनी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और हमारा एरिया नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह मैं लिख दूंगा 100। ठीक है, फिर 2 का 2 आ जाएगा। लेंथ क्या है मेरी यहाँ पे? लेंथ मेरी यहाँ पे है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेथ मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूँगा, ये 2 इस पूरे के साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, 2 बाहर है तो 2 यानी यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में। मैंने आपको बताया था ना कि 2 बाहर होता है तो 2 ब्रैकेट के बाहर होता है, यानी 2 इसमें मल्टीप्लाई में होता है। तो ये 2 हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये 2 हम क्या करेंगे? 100 के नीचे ले आएंगे। तो इधर क्या बच जाएगा हमारा? 35 प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए 2 को मैं इससे काटूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 50। इधर क्या हमारे पास? 35 प्लस बी। ठीक है, अब देखिए 35 क्या है? प्लस में है। ठीक है, 35 के आगे कोई साइन नहीं है, हम 35 को ऐसे भी लिख सकते हैं 35 प्लस बी। 35 के आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? 35 के आगे कोई साइन नहीं है तो तब हम क्या करेंगे? 35 के आगे कोई साइन नहीं तो इसको बोलेंगे हम प्लस। तो प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 50 यहाँ पहले से है और ये माइनस आ जाएगा 35। तो यहाँ क्या बच गया हमारा? बी। बी क्या है हमारा? ब्रेथ। अब देखिए 50 माइनस 35 कितना होता है?
15। तो ब्रेथ हमारा क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, आ गया ब्रेथ 15। अब ब्रेथ भी मिल गया हमें और हमारे पास लेंथ भी है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया तो हम एरिया निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज रेक्टेंगुलर शीट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया निकालना है, लेंथ हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमें पहले से लेंथ दे रखा है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दे दिया, मिल गया हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना मिल गया। अब एरिया इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ में करके देखेंगे, रफ में करना चाहे तो रफ में करेंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और +2 17, 1 5 जा 5 एंड 1 3 जा 3। अब इसे प्लस करेंगे तो 7 + 5 कितना होता है 12, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 3 + 1 4 और 4 + 1 5। तो ये आ गया मेरा 525। अब सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, खुद सोचिए। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि एरिया की बात हो रही है और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्या बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया इसका 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में एक लाइन जोड़ देंगे 10 ब्रेथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट और 15 सेंटीमीटर जो हमारा ब्रेथ आया एंड 525 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया एरिया आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद आपको वो चीज़ें लिखनी है जो जो आपको गिवन है, ठीक है। जब आपको पता है भाई रेक्टेंगुलर शीट है इसका मतलब रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, अगर स्क्वायर लिखा होता तो फिर हम स्क्वायर के फॉर्मूलों की हेल्प से इसे निकालते, ठीक है। गिवन में हमें पेरीमीटर दे रखा था और लेंथ दे रखा था, हमें ब्रेथ और एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि भाई एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया ब्रेथ निकाला। ब्रेथ हम किससे निकालेंगे गिवन चीज़ की हेल्प से। तो हमने क्या किया पेरीमीटर गिवन था तो उस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने ब्रेथ निकाला, ठीक है। जब हमारा ब्रेथ मिल गया तो ब्रेथ और लेंथ हमें जब मिल गया तो हम इजीली एरिया भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसे कंप्लीट करना है। तो हमारा 4th क्वेश्चन भी अब कंप्लीट होता है।